नमो नारायण। आज हम लोग शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दो प्राणायाम ही है। जैसे पिछला भ्रामरी किया था उसी ग्रुप में ये दोनों प्राणायाम भी आते हैं। ये भी लगभग उन्हीं सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, टेंशन ज़्यादा रहता हो। शीतकारी का मतलब होता है, शीत मतलब ठंडा, कारी मतलब करने वाला, यानी जो ज़्यादा गर्म स्वभाव के हैं उनके लिए ये दोनों प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोनों की विधि है कि एक शिथिली में है कि जीभ को इस तरह से थोड़ा मोड़ के गोल जैसा बना लेंगे ताकि सामने एक नली जैसी बन जाए, और उसके बीच से आपको मुंह से श्वास लेना होता है। तो इसमें चूँकि डायरेक्ट जाती है हवा, अगर वातावरण की हवा गंदी हो तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है, फिर वो सारा कचरा भी आपके अंदर जाएगा। तो इस प्राणायाम को करने के टाइम पे ये ध्यान देना है कि वो वातावरण शुद्ध मिले, हवा शुद्ध हो, तभी इस प्राणायाम को आप करेंगे। तो इस तरह से जीभ के बीच से आप श्वास खींचेंगे, फिर मुंह बंद कर लें और नाक से श्वास छोड़ें। दूसरा तरीका है कि आप जीभ को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिए ऐसे। जब जीभ को अंदर की तरफ आप फोल्ड कर लेंगे, मोड़ेंगे, जितना अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद दांत के ऊपर दांत इस तरह से रखेंगे और होठ को इतना फैलाएंगे कि आपका दांत दिखे, इस तरह से, और सांस खींचेंगे दांतों के बीच से, जो छेद होता है। मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। तो ये अगर 10 से 15 बार करें, खास करके ये गर्मियों के दिनों में। अगर ठंड का दिन है तो आप इस प्राणायाम का ज़्यादा मत कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ हो तो ज़रूरत के हिसाब से ही करेंगे। शीतकारिक प्राणायाम में इस तरह से डायरेक्ट श्वास अंदर नहीं जाती है, गंदगी, हवा गंदा ना हो, ये तो सभी प्राणायाम में ध्यान रखना है। मगर अगर किसी का दांत टूटा हुआ हो तो फिर वो डायरेक्ट हवा अंदर चली जाएगी। तो जो दांत टूटे हुए हो वो पहले वाला प्राणायाम ही कर लीजिए, क्योंकि फिर वो इस तरह की आवाज़ उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए पहले वाला प्राणायाम है। लेकिन जिनका दांत वगैरह ठीक हो उनके लिए है, जीभ को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए, दांत के दांत ऊपर रखिए, और दांतों के बीच में जो छिद्र बनता है उससे श्वास खींचनी है 10 से 15 बार। पूरा लंग्स खाली हो गया नाक से। एक बार में सुबह शाम का अगर प्रोग्राम बनाते हैं आप तो 10 से 15 बार सुबह, 10 से 15 बार शाम, इसका अगर रेगुलर करें अभ्यास, तो जिनको भी गुस्सा होता है, तनाव होता है, नींद आने में समस्या होती है, और हाँ, एक जिनको भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ये भूख और प्यास दोनों को नियंत्रित करता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसको कीजिए, और इसका फ़ायदा होता है तो उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और ख़ास विषय में, किसी खास बीमारी से संबंधित अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। नमो नारायण।